वेलकम दोस्तों, एग्ज़ाम फोकस एग्ज़ाम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु जितने भी समान विज्ञान क्वेश्चन आए होंगे उसे हम देखेंगे। इस बुक के अंदर जो है वह 1992 से 2021 तक के सारे क्वेश्चन को इसमें दिए गए हैं। अभी तत्काल में जो आरआरबी, एनटीपीसी 2020 और 2021 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस बुक के अंदर दिए गए हैं। इस बुक के माध्यम से हम लोग अपना साइंस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। आज हम क्वेश्चन बैंक का पार्ट 1 को देखेंगे। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? एनिलिडा जो ग्रुप है उसमें मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? जोंक और केचुआ। जोंक और केचुआ जो है वह एनिलिडा ग्रुप के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? आर्थ्रोपोडा जो है उस ग्रुप के अंदर कौन कौन सा जंतु आते हैं? तेलचाता, मच्छर, खटमल, मक्खी, ये जो है वह आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? घेंगा, सिप्पी। घेंगा और सिप्पी जो है वह मोलस्का ग्रुप के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनोमेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? इकोनोमेटा के अंदर जो है वह तारा मछली और बीटिल स्टार, यानी तारा मछली और बीटिल स्टार जो आते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ जो है वह कहाँ से होता है? मनुष्य का पाचन क्रिया मुख से होता है। रक्त निकलता है शिराएं के द्वारा, वह कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त जो है वह प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? धमनी द्वारा जो हमारा रक्त जो है वह शुद्ध रक्त प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बी तथा सी विटामिन जो है वह जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी जो है वह जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है, जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का कार्य जो है वह रक्त को नियंत्रित करता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अब हम नेक्स्ट को देखेंगे। पोटासियम का कार्य क्या है? पोटासियम का जो कार्य है वह क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्था के कार्यों को संचालित करता है। हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्था के कार्यों को संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो है वह ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उस उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल को। इथाइल अल्कोहल को जो है बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जित अंग द्वारा होता है? एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस
उत्सर्जित अंग द्वारा होता है। नेफिडिया के द्वारा, नेफिडिया के द्वारा जो है वह एनिलिडा में उत्सर्जन, नेफिलिडा उत्सर्जित अंग के द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? जो मूत्र का पीएच मान जो है उसका 6 होता है। बाह्यस्रावी एवं अंतस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होते हैं? बाह्यस्रावी एवं अंतस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? इसका आंसर जो है हमारा अग्नाशय होगा। अग्नाशय में बाह्यस्रावी तथा अंतस्रावी दोनों होते हैं। पीयूष ग्रंथि या प्यूटेटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। पीयूष ग्रंथि और प्यूटेटरी ग्रंथि को मास्टर के नाम से भी जानते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। पर्यानयन बल कहलाता है। प्रत्यानयन बल कहलाता है। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल को पर्यानयन बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट जो है वह पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? इसका आंसर जो है वह अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में जो है पेट्रोलियम पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सा है? गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस जो है वह हीलियम है। हीलियम को भरकर गुब्बारों को उड़ाया जाता है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का जो उपयोग है वह किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में, किसी नाशी के रूप में डीडीटी का उपयोग किया जाता है। इथाइल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथाइल को हम लोग अधिक सेवन करेंगे उससे यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप में पाए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन कहलाते हैं। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वर्ष में होती है? इसका आंसर जो है सूटी वर्ष। सूटी वर्ष में जो है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सी है? हरी सब्जियां। ग्लिसरीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल को। इथाइल अल्कोहल को जो है वह गैसोलीन को उसके तथा मिश्रण गैसोहॉल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज जो दिया जाता है तात्कालिक ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, इसीलिए मानव जाति के लिए ओजोन परत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतज्वलन के लिए समांतर उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सा है? यानी अंतज्वलन के लिए समांतर उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सा है? क्लोरोमाइसिटिन जो है वह अंतज्वलन यानी टाइफाइड के लिए समांतर प्रयोग किए जाने वाला औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? इसका जो आंसर है वह ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं।
सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। 24 कैरेट जो है वह सोने का शुद्ध रूप होता है। सिनेबाल, सिनेबाल किसका आयक्स है? यह सिनेबाल जो है यह पारा है यानी मरकरी का आयक्स है। शरीर के ताप का निरंतर किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। शरीर के ताप का निरंतर किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। लाल अस्थिर मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिका का। लाल रक्त कणिका का जो है वह लाल अस्थिर मज्जा में निर्माण होता है। कुरुरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? कोशोरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33 होती हैं। BCG का पूरा नाम क्या है? ब्लेसियस कैरोमेटोग्यूरिन। ब्लेसियस कैरोमेटोग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक द्वारा। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक द्वारा। दामा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। दामा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गति ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। जब एक वस्तु का वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। नेक्स्ट को देखेंगे। सूक्ष्म कणिकाओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। सूक्ष्म कणिकाओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। वटवृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी। आवृतबीजी के नाम से। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। लाइकेन को दो द्विधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है जो जीव कौन कौन से हैं? लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है वह जो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और एवं कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में कम में लाया जाने वाला यौगार किसे प्राप्त होता है? शैवाल। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकारी में काम में लाया जाने वाला यौगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल द्वारा। लैंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली। लैंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कटक में।